डॉक्टर साहब मुझे ये बता दीजिए, स्कोर कार्ड को अगर हम देख लें, माज़ी के भी स्कोर कार्ड को देखें, अभी भी जी, हुकूमत का स्कोर कार्ड हमारे सामने है। ये रिपोर्ट हुकूमती कारकर्दगी की रिपोर्ट्स को भी देख लें, उसको सामने रखते हुए और सियासी एतबार दोनों को सामने रखते हुए किस तरह मुख्तलिफ है? तो देखिए एक चीज़ तो बड़ा इम्पोर्टेंट है इसमें जो ये रिपोर्ट में जो सामने आता है काफ़ी डिटेल्ड एक एनालिसिस है कि रिफॉर्म्स के कॉस्ट क्या है, जो आप बोल रहे हैं स्कोर कार्ड क्या है। तो ठीक। एक्चुअली अगर रिफॉर्म्स नहीं करते उसका कॉस्ट क्या है, राइट? हुँ, तो अभी जैसे एक रैशनलाइजेशन पैकेज जो हुआ था आपका टैरिफ पॉलिसी का, उसका तकरीबन कहते हैं $125 बिलियन रुपए का एक रिलीफ आएगा डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को अगर इनपुट कॉस्ट रिड्यूस किया जाए। तो वो सीधा साधा एक एनालिसिस है आपके सामने कि आपका कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड रॉ मटेरियल्स इतना हाई है, अगर हम उसमें टैरिफ लगाते कम करते हैं तो हमारा कितना क्या होगा, क्या फायदा होगा। ठीक फिर है। दूसरी एक बात आ जाती है, अगर रीजनल कनेक्टिविटी की बात आ जाए, जो रिफॉर्म्स के लिए बड़ी बात होती है कि रीजनल कनेक्टिविटी हमने इंप्रूव करनी है। तो हुँ, उसके लिए अगर हम काराकोरम हाईवे और उसकी जो हमारे जो दूसरे जो बॉर्डर्स हैं, जो लैंड बॉर्डर्स हैं, उसके लिए हम इन्वेस्ट करें और हम उसको आगे बढ़ाए, चाइना से कनेक्टिविटी करें, सेंट्रल एशिया से कनेक्टिविटी करें, तो उससे हमारा क्या फायदा होगा। तो वही एक जो कॉस्ट की जो बात है वो इसमें बड़ी दी गई है कि आप जब नहीं करते वो चीज तो आपके लिए बड़ा ही कॉस्ट है। अब अगर आपके बॉर्डर्स बंद है तो उसमें हुँ, इकोनॉमी के लिए बड़ा कॉस्ट है, और वो जो कॉस्ट आपको एक सामने आ जाता है पिक्चर। और जब आप रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो आपके जो कॉस्ट रिड्यूस करने के जो तरीके हैं उससे आपके बड़ा एक ऐड आ जाएगा। हुँ, अच्छा, दूसरी एक बात है, अनफॉर्चुनेट जैसे आपके स्टूडियो में भी एक डिस्कस हो रहा है अभी कि काफी हमारे जो रेगुलेशंस है वो अननेसेसरी है। तो वो 89 या 90 जो है रिडंडेंट रेगुलेशंस है जिसकी अननेसेसरी है। और एक हमारा जो डिजिटाइजेशन प्रोग्राम है वो कह रहे हैं 250 रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करेगा। ये एक बड़ी हुँ, चीज है, बिग डील है इस तरीके से। तो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और एसआईसी जो है उसमें उसके लिए बड़ा ही एक मेजर चीज है कि जो रेगुलेशंस आपके जो एग्जिस्टिंग है और वो अगर आपके कॉस्टली है तो उसको हुँ, रिमूव करने से क्या फायदा है, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो कहते हैं 360 बिलियन रुपीस का हर साल फायदा होगा अगर ये रेगुलेशंस आप खत्म करेंगे। तो हुँ, खत्म करने की बात है, रेगुलेशंस जो हमने जो लगाई हुई है, जो एक ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप या ब्यूरोक्रेटिक फ्रिक्शन की तरफ जाती है, तो उसमें बड़ा है। तो बिजनेस फैसिलिटेशन सेंटर की जैसे बात हो रही है, उससे 341 रजिस्ट्रेशन और परमिट्स को हम कंसोलिडेट करेंगे एक जगह पे। और जैसे आपका पाकिस्तान सिंगल विंडो अभी जो आपका एक बड़ा एग्जांपल है, वो एक काफी एक बड़ी चीज है। जो अबाउट 70 से 80 डिपार्टमेंट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट से एक्सपोर्ट रिलेटेड या इंपोर्ट रिलेटेड सर्टिफिकेशंस और उसकी बात करता है। वो एक जगह पे सिंगल वन रूफ या वन विंडो की बात कर रहा है ठीक और है। उसके अंदर लेके आता है और आपके जो प्रोसेसेस को सिंप्लीफाई करता है और डिजिटलाइज करता है। और इसकी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, उससे आपके जो कॉस्ट जो कम होते हैं आपके इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के लिए, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। उससे आपका ट्रेड में फायदा हो जाता है। तो ये हुँ, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इस तरह है। जो आपका नेशनल कंप्लायंस सेंटर की एक बात है, अगर उससे हो जाएगा तो आपके जो गुड्स हैं वो कौन सी रिफॉर्म्स और कौन से आपके क्वालिटी स्टैंडर्ड्स या कौन से सर्टिफिकेशंस से वो कंप्लाई करते हैं इंटरनेशनली, कि वो जाके फिर एक्सपोर्ट कर सके उसे। तो डोमेस्टिक हुँ, प्रोडक्शन पे बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। फिर हम हुँ, बात करते हैं आईटी सेक्टर का, जो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे पास तकरीबन 22,000 फ्रीलांसर्स है रजिस्टर्ड मुल्क के अंदर। और वो किस तरह हमने उसका फायदा करना है, तो डिजिटलाइजेशन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है करना। तो ओवरऑल इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें बात की गई है। कंपटीशन कमीशन जो आपका है उसको रीशेप करने की बात इंपॉर्टेंट बड़ी है कि उससे बिजनेसेस काफी फायदा हो। फिर आपने मुख्तलिफ और ज्यादा एग्जाम्पल्स दिए, उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट आई थिंक एक चीज है कि डिस्कशन इस रिपोर्ट में होना। और इस रिपोर्ट में फिर हमारा बात है गवर्नेंस स्ट्रक्चर का। तो ये गवर्नेंस स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने जो कहा है, जो रिफॉर्म्स जो इंट्रोड्यूस हुँ। की जाए उसको मॉनिटर करना होगा। कि मॉनिटरिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि वो सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जाए। और फिर इंप्लीमेंट के लिए आपको गवर्नेंस स्ट्रक्चर इंप्रूव करना है।